तो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा पेश आया और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान आया है। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे और विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को भी शांति दे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे। विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को भी शांति दे। तो इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि ये जानकारी निकल कर आ रही थी, कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे। पाटिल ने कहा कि विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को भी शांति दे। तो अब ये एक तरह से कंफर्म हो गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे, जिस विमान को हादसा पेश आया है। और अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान दरअसल टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के फौरन बाद यह हादसा पेश आया था। और अब ये एक तरह से कंफर्म हो गया है, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस पर बाकायदा जानकारी साझा की। प्लेन के हादसे जब होते हैं वो भयंकर होते हैं, और वो गुजरात में अहमदाबाद में हो, ये तो कभी गुजरात के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारे लिए तो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है। Yes. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. तो आपको बता दें, बड़ी और दुखद खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पूर्व CM विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे जिस फ्लाइट को हादसा पेश आया है। विजय रूपाणी भी इसी हादसे का शिकार हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने अब एक तरह से कंफर्म कर दिया, और ये कंफर्म हो गया है कि इसी फ्लाइट में जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे और इसी फ्लाइट में वो मौजूद थे। विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं और बाकायदा इसकी जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साझा की है, क्योंकि पहले एक तरह से खबर आ रही थी, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। उन्होंने खुद बताया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे जिस फ्लाइट को यह हादसा पेश आया है। और अब एक तरह से ये कंफर्म हो गया है कि विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे और अपने परिवार से मिलने के लिए वो लंदन जा रहे थे, और इसी बीच इस फ्लाइट को हादसा पेश आया है। तो अब बाकायदा इसकी पुष्टि हो चुकी है और वो टिकट, इस फ्लाइट का जो टिकट है जो विजय रूपाणी के नाम पर था, वो फ्लाइट भी ये वही फ्लाइट है और इसी फ्लाइट में विजय रूपाणी मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बाकायदा इसकी जानकारी साझा की है। पूर्व CM विजय रूपाणी इसी फ्लाइट में थे। विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये एक तरह से कंफर्म किया, इसकी पुष्टि की है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे जिस फ्लाइट को आज अहमदाबाद में हादसा पेश आया है। दरअसल ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी और जैसे ही टेक ऑफ किया, इसे बड़ा हादसा पेश आया है।
और अब बाकायदा इस बड़ी खबर की पुष्टि हो चुकी है कि इसी फ्लाइट में गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे और बाकायदा केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस खबर की पुष्टि की है, इस खबर की जानकारी साझा की है। और ये बड़ा हादसा जिसमें 242 लोग मौजूद थे। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, घटना स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी अब अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का जायजा लेंगे, अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और अब बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे और इसके अलावा घटनास्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। 242 लोग इस विमान में सवार थे और इस हादसे का जायजा लेने के लिए खुद पीएम मोदी अब अहमदाबाद जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और अब आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी खुद अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अब घटना स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी और अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी जहां पर यह बड़ा हादसा पेश आया है, अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, तो घटनास्थल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी भी अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। आपको बताते चलें कि आज अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, मुसाफिर सवार थे, इस फ्लाइट को हादसा पेश आ गया। अभी तक 210 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इस बड़े हादसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर अब आ रही है। तो लगातार इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि आ रही है और अब ये खबर आ रही है कि पीएम मोदी भी अहमदाबाद का दौरा करेंगे और घटना स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, अहमदाबाद जाएंगे। और इससे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और इस बीच इस हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आई कि फॉर्मर सीएम गुजरात विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे, जिनकी डेथ हो गई है, जो इस हादसे में हलाक हुए हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो परिजन हैं, और ये देखिए छोटे बच्चों की तस्वीरें भी आई हैं अहमदाबाद से। इस हादसे के बाद जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं इस हादसे की। तो अहमदाबाद में आज दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 242 यात्री सवार थे और अभी तक 210 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। और इस हादसे के बाद आप देख सकते हैं जो मुतासरीन हैं, जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार इस हादसे का शिकार हुए हैं, एयरपोर्ट के बाहर लोग रोते बिलखते हुए नजर आए। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक ग्राउंड जीरो की तस्वीर जहां पर हादसा पेश आया, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर की है, जहां पर जो मुतासरीन हैं, जिनके घर वाले या जिनके रिश्तेदार इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो एयरपोर्ट के बाहर रोते बिलखते एक तरह से नजर आए, क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि
जो उनके घर वाले जो इस फ्लाइट में शामिल थे उनकी जानकारी दरअसल कैसे मिलेगी। और इससे पहले इंतजामिया ने ये जानकारी दी थी कि हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा जारी किए गए हैं और इसके अलावा अहमदाबाद का जो सिविल अस्पताल है वहां पर डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। तो अब लगातार तमाम जानकारियां एक तरह से जुटाई जा रही हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग एक तरह से जमा है। जहां पर यह हादसा पेश आया था वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा पेश आया था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरी बहन मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं हमारे इधर से। नहीं वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा उस फ्लाइट में है, पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। हमारे नेबर की लड़की, पता नहीं अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? लंदन में ही रहते थे यहाँ। हाँ, फ्लाइट और आपको पता चला? हाँ। प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहाँ पर गिरा वहाँ डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है। पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है। ये मैं मानता हूँ कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी थी। पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस है बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत लोगों की मौत, कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है।
थे जो एक तरह से बता रहे थे कि किस तरह से यह हादसा पेश आया और हादसे के वक्त किस तरह का मंजर था, किस तरह का यह हादसा पेश आया और उसके बाद जब यह हादसा पेश आया उस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात किस तरह के थे, ये चश्मदीद एक तरह से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि यह हादसा कितना ज्यादा भयावह था, कितना खौफनाक, कितना भयानक यह हादसा था। आप देखिए कि जिस वक्त यह फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है, यह विमान जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ है, उस वक्त किस तरह से धुआं उठ रहा था। पूरे इलाके में सिर्फ काले बादल एक तरह से नजर आ रहे थे और अब ग्राउंड जीरो की तस्वीर और साफ तरीके से एक तरह से आ चुकी है। यह देखा जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था। पूरा फ्लाइट एक तरह से जलकर राख हो गया है और अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 210 स्वास्थ्य और अस्पताल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मरने वालों की तादाद 210 पहुंच चुकी है। और अब ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हादसे के बाद से ही चल रहा है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। उधर हादसे के शिकार एयर इंडिया विमान में ब्रिटेन के 53 लोग सवार थे। लंदन एयरपोर्ट से संवाददाता संजय सूरी की यह खास रिपोर्ट देखिए। तो एक बहुत गहरे शोक का समय यहाँ ब्रिटेन में, इधर गैटविक एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ान एक साथ एक ने आना था, लेकिन दुर्भाग्य से एक बहुत भारी जो ट्रेजेडी हुई है अब ये नहीं होगा और यहाँ पर लोग बहुत ही गहरे शोक में हैं। एयर इंडिया की ओर से यहाँ पर गैटविक एयरपोर्ट पे एक क्राइसिस केंद्र बनाया गया है, वहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं, वहाँ पे परिवार के सदस्य आएंगे और अधिकतर जो लोग उड़ान पर थे गुजराती थे। गुजरात और यहाँ पर जो गुजराती कौम बसी हुई है उनमें एक बहुत गहरा संबंध है, बहुत आना जाना रहता है और मानिए कि दोनों जगहों पर, चाहे गुजरात हो चाहे ब्रिटेन का छोटा गुजरात हो, एक बहुत बड़ी एक परिवार है जो एक बिल्कुल करीबी तौर से जुटा हुआ है। हर घर में शोक है, चाहे गुजराती हो चाहे कोई हो। जो भारतीय यहाँ बसे हैं ब्रिटेन में बिल्कुल एक शौक में हैं कि ये कैसे हो गया और जो ख़ास जो लोग हैं, जो परिवार जो अफेक्ट हुए हैं, उनके पास लोग जा रहे हैं, उनको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और एक जो बहुत भारी ट्रेजेडी हुई है उसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आना जाना लगा रहता है, लोग आते हैं जाते हैं और उनको छोड़ने लोग जाते हैं, मिलने लोग आते हैं और कई लोग हैं जो तैयारी में थे कि यहाँ पर आएँ और अपने परिवार के सदस्यों को रिसीव करें। एयरपोर्ट पर उनको काउंसलिंग दी जा रही है, सहारा दी जा रहा है और एक जो क्राइसिस केंद्र है वहाँ पर एक तैयारी हो रही है कि जो लोग पीड़ित हैं और विशेष तौर से पीड़ित हैं उनको कैसे सहारा दिया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने विमान हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नवाज शरीफ ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए दुखद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए अनमोल लोगों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ये विनाशकारी क्षति सीमाओं से परे है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और वहीं पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी हादसे पर दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं पुतिन ने एक तरह से व्यक्त की हैं। सभी घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और वहीं एयर इंडिया विमान हादसे पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी का ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। And I'm sure those of the entire House are with those who've been affected by the tragic plane crash in India this morning. We know that British nationals were on board, and Mr. Speaker, I can confirm that the FCDO is working urgently
with local authorities to support British nationals and their families, and has stood up a crisis team in both Delhi and in London. और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विमान हादसे पर दुख जताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे वतन में पहली दफा साल के बाद ऐसी ट्रेजेडी हुई। ये सब लोग एयर इंडिया के जहाज से लंदन जा रहे थे और इसमें काफ़ी हिंदुस्तानी शहरी थे और कुछ बाहर के शहरी भी थे। मैंने जो सुना है उसमें ये है कि जहाज़ जब उठने लगा और हाइट गेन करने लगा तो इसमें पावर फेलियर होने लगा और पायलट सिर्फ इतना ही कह सका कि मे डे और जहाज़ जो है वो एक बिल्डिंग है वहाँ पे 4 मंजिला, जो इसमें डॉक्टर रहते हैं वहाँ के अस्पताल जो वहाँ पे है। अल्लाह जाने उनमें से भी कितनों की जानें गई हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इस सदमे की सब जो इसमें मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी रखता हूँ और अल्लाह से यही मांगता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी रूह को अब अमन दे। तो विमान हादसे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।